आज ये एस एफ डी बी एम डी का नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। इसमें भी देखिए हम एस एफ डी बी एम डी ही बनाएंगे। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे जो आपके सामने बीम बना हुआ है, इस पर दोनों साइड में आपकी सिंपल सपोर्ट लगी हुई है। ए पॉइंट पर भी सिंपल सपोर्ट है और बी पॉइंट पर भी सिंपल सपोर्ट है, ठीक है। और ए से लेकर सी तक आपका एक यूवीएल लगा है, जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है, 4 किलो न्यूटन पर मीटर। और बी से लेकर सी तक आपका क्या लगा है, यूडीएल लगा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसकी इंटेंसिटी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। आपको जो यूवीएल लगा है वो 3 मीटर की डिस्टेंस पर लगा है, और आपको जो यूडीएल लगा है वो 2 मीटर की डिस्टेंस पर लगा है। इसका हमें क्या बनाना है, एस एफ डी बी एम डी बनाना है। तो एस एफ डी बी एम डी बनाने से पहले हम क्या करते हैं, देखिए ए से सी तक एक ही फोर्स लगा हुआ है, फिर सी पर आके फोर्स चेंज हुआ, और सी से बी तक आपका एक ही फोर्स लगा हुआ है। तो कितने पोर्शन हो गए, एक तो पोर्शन हो गया आपका बी से सी, और एक हो गया सी से ए, ठीक है नहीं। तो मैंने ए पॉइंट से नीचे लाइन खींच ली, फिर सी पॉइंट से नीचे लाइन खींच ली, और फिर बी पॉइंट से नीचे लाइन खींच ली, ठीक है। उसके बाद मैंने नीचे यहाँ देखिए जितनी स्पान, जितनी लंबाई हमारी इस बीम की है, उतनी ही लंबाई की मैंने 2 लाइन खींची यहाँ पर, एक एस एफ डी के लिए और एक बी एम डी के लिए। दोनों लाइन मैंने ड्रॉ की। इस लाइन पर मैं जो शियर फोर्स डायग्राम की वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, और जो बीएमडी की लाइन आप देख रहे हैं, इस पर जो बेंडिंग मूवमेंट आएगा उसका ग्राफ मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा इस लाइन पर, ठीक है, जैसे कि हम अब तक करते हुए आए हैं। अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप 1 हमारा क्या होता है कि रिएक्शन निकालने का। अगर आपका कैंटिलीवर बीम नहीं है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्शन निकालते हैं। तो रिएक्शन निकालने से पहले मैंने मान लिया कि यहाँ पर रिएक्शन लगी है आपकी आर ए, और यहाँ पर रिएक्शन लगी है आपकी आर पी, ठीक है। अब यहाँ देखिए रिएक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम समीशन एफ एक्स इजकल टू 0 जो लगाते हैं, इसमें कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है नहीं, सारे के सारे फोर्स वर्टिकल हैं। ये दोनों रिएक्शन वर्टिकल, और ये आपके दोनों फोर्स भी वर्टिकल लगे हैं, तो समीशन एफ एक्स में तो कुछ आएगा नहीं। फिर हम यहाँ लगाएंगे समीशन एफ वाई इजकल टू 0। जब समीशन एफ वाई इजकल टू 0 लगेगा तो देखिए ये आर ए किसका आएगा, प्लस का, और ये आर बी भी किसका आएगा, प्लस का, ठीक है नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों अपवर्ड है। तो यहाँ से आ जाएगा देखिए आपका आर ए प्लस के आर बी, ठीक। और अब आपका ये यूवीएल और यूडीएल बचा, ठीक है नहीं। तो ये जो यूवीएल है ये कहाँ काम कर रहा है, डाउनवर्ड, और ये यूडीएल भी आपका डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो दोनों माइनस के आएंगे। तो यूवीएल कितना लगा है, देखिए यूवीएल कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था। ये आपका एक ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल का एरिया मान लीजिए, ठीक है नहीं, यानी 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 3, और इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है 4, ठीक। तो ये आ जाएगा माइनस के 1/2 इंटू 3 इंटू 4, ये आ गया आपका यूवीएल, ठीक। अब बात आती है यूडीएल की। यूडीएल कितना लगा है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर में 2 किलो न्यूटन लगा है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर। तो टोटल यूवीएल हो जाएगा आपका 2 इंटू 2, यूडीएल सॉरी, टोटल यूडीएल आपका हो गया 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी समीशन एफ वाई की क्वेश्चन। तो यहाँ से आएगा देखिए आपका आर ए प्लस आर बी माइनस, ये 2 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा, यह जाएगा आपका 3 इंटू 2 6, और ये आएगा 2 इंटू 2 कितना आएगा 4, इजिकल टू क्या आ गया आपका 0। तो यहाँ से आपका आएगा आर ए प्लस आर बी, यह आ जाएगा माइनस के 10, माइनस के 10 को मैं उधर ले जाऊंगा, यह आ जाएगा 10। इसे मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब हम लेंगे मूवमेंट। मूवमेंट किसके अबाउट लेंगे, ए के अबाउट ले लो या बी के अबाउट ले लो, तो मैंने ए के अबाउट लिया। तो समीशन एम में किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा आपका। तो जब ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे हम, तो सबसे पहले मूवमेंट किसका आएगा, देखिए ए के बाद आपका भाई आर ए जो है इसका मूवमेंट तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये आर ए पॉइंट पर ही काम कर रहा है। उसके बाद ये आया आपका यूवीएल। इस यूवीएल का जब मूवमेंट लेंगे तो कितना आएगा, देखिए यूवीएल होता है लोड इंटू डिस्टेंस। तो ये जो लोड लगा है आपका, ये कैसे जाएगा ए पॉइंट पर, देखिए इस तरह से जाएगा क्लॉकवाइज, जिस तरह से मैं पेन घुमा रहा हूँ, ठीक है नहीं। तो क्लॉकवाइज किसका होता है, प्लस का। तो यहाँ से आ जाएगा देखिए ये 1/2 इंटू 3 इंटू 4, ये तो हो गया लोड, किसका आएगा, प्लस का। अब फोर्स में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस लूंगा मैं इस पॉइंट से, ठीक। तो इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी आएगी, देखिए भाई यहाँ से आपका यूवीएल स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने बताया था जहाँ से आपका यूवीएल स्टार्ट होता है वहाँ से मैं डिस्टेंस लेता हूँ बेस के 2/3, ठीक। तो बेस का 2/3 यानी बेस कितना है 3, तो 3 का 2/3, ठीक। पहले भी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस लूंगा तो बेस का 2/3, अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस लूंगा तो बेस का 1/3, ठीक है। तो ये हो गया आपका
मूवमेंट किसका, यूवीएल का। अब बात करते हैं यूडीएल के मूवमेंट की। ये जो यूडीएल है ये भी आपका क्लॉकवाइज जाएगा इस तरह से, डाउनवर्ड काम कर रहा है। जब डाउनवर्ड काम करेगा तो नीचे ऐसे इस तरह से घूम के जाएगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज किसका होगा, प्लस का। अब टोटल यूडीएल कितना लगा है, 2 × 2, मैंने भी ऊपर भी बताया था आपको। तो टोटल यूडीएल आ गया आपका 2 × 2। अब यूडीएल कहाँ काम करेगा, मैंने बताया था कि यूडीएल हमेशा मिडिल में काम करता है। जब जितनी डिस्टेंस पर आपका यूडीएल लगा होगा उस डिस्टेंस के मिडिल में, तो उस डिस्टेंस का मिडिल ये आ गया, यानी ये 2 मीटर है तो 1 मीटर ये आ गई, 1 मीटर ये आ गई। तो ए से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी आ गई, देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 और +1 कितना हो गया 4, तो ×4 और कर देंगे इसके अंदर। ठीक, अब इसका भी मूवमेंट ले लिया, इसका भी मूवमेंट ले लिया। अब मूवमेंट किसका लेंगे, आरबी का। आरबी कैसे जाएगा, आरबी देखिए आरबी की डायरेक्शन ऊपर को है तो ये ऐसे घूम के यहाँ ऐसे आएगा ए के पास, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और आरबी की डिस्टेंस कितनी है ऐसे 5, तो यह आ जाएगा आपका माइनस के आरबी × 5 = 0। क्लियर है। अब देखिए 3 से 3 यहाँ पर कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, तो यहाँ कितना बचा 12। ये कितना आ गया, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, तो 12 + 16। और ये जो आपका माइनस के 5 आरबी है ये इधर होके आ गया प्लस का। ठीक, तो 12 और 16 कितना हो गया आपका 28। तो आरबी की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी, देखिए 28/5। ठीक है, तो आरबी की वैल्यू आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। आपकी आरबी की वैल्यू जो आई वो आई आपकी 5.6 किलो न्यूटन। क्लियर है, तो यहाँ से आपकी एक रिएक्शन निकल गई। अब अगर मैं इस आरबी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर ए की। तो कर दो, देखो यहाँ पर पुट, तो ये आ जाएगा आर ए + 5.6 = 10। तो आर ए कितना आ गया, आर ए आ गया आपका 10 - के 5.6, यानी आर ए = आ गया आपका यहाँ से 4.4 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर आर ए और आर बी दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एक ये आ गई और एक आपकी ये आ गई। अब हम बढ़ेंगे इसके बाद, देखिए आगे। ठीक है, जो मेन चीज़ थी हमारी रिएक्शन निकालने की वो मैंने निकाल ली। यहाँ पर आपने आर बी निकाल ली और यहाँ पर आपने आर ए निकाल लिया। अब इन दोनों वैल्यू के बाद मैं अब एसएफडी बीएमडी बनाना शुरू करूँगा। इन दोनों वैल्यू का आप देखिए यहाँ लिख लीजिएगा। आर ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, देखिए ये आ गई आपकी 4.4 किलो न्यूटन, और जो आर बी है ये आ गई आपकी 5.6 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आपकी आर ए आर बी की वैल्यू आ गई। अब हम देखें एसएफडी बीएमडी जब स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। इधर ले लेते हैं, देखिए नए सिरे से स्टार्ट कर लेंगे आपका एसएफडी बीएमडी। सबसे पहले एसएफडी बीएमडी बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि कितने पोर्शन है इसके अंदर। इसके अंदर आपके 2 पोर्शन है। ठीक है, 2 पोर्शन कौन कौन से हैं आपके, एक पोर्शन है एसी और एक पोर्शन है आपका सीबी। ठीक, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एसी पोर्शन ले लिया। कौन सा पोर्शन ले लिया, एसी, क्योंकि यूवीएल के केस में आप ध्यान रखेंगे जब भी आपका यूवीएल होगा तो मैं पोर्शन वहीं से काटूंगा जिस जहाँ से आपका यूवीएल स्टार्ट हो रहा है। यानी अगर मैं इधर से पोर्शन काटना शुरू करूं तो बीसी पोर्शन तो मैं इधर से ले सकता हूँ आरएचएस की साइड से, लेकिन सीए नहीं ले सकता। क्लियर है, क्योंकि जब मैं सीए लूंगा तो मुझे ऐसे एक्स एक्स काटना पड़ेगा, तो ये वाला जो आपको यहाँ से यहाँ तक फोर्स बचेगा वो ना यूवीएल बचेगा ना यूडीएल बचेगा। ठीक है नहीं, तो यूवीएल के केस में हमेशा मैं सेक्शन वहां से काटूंगा जहां से आपका यूवीएल जिस डायरेक्शन से आपका यूवीएल स्टार्ट हो रहा है। तो आपका यूवीएल स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, एलएचएस से। ठीक, तो मैंने सबसे पहले लिया, देखिए पोर्शन, ध्यान से देखिएगा आप, पोर्शन लिया मैंने एसी। ठीक, और कौन सी कंडीशन लगाई आपकी मैंने, एलएचएस। ठीक है, जब पोर्शन मैंने एसी लिया तो मैं क्या करूँगा, ए से एक्स दूरी पर एक सेक्शन काट दूंगा इस तरह से, जिसकी डिस्टेंस कितनी होगी, जिसकी डिस्टेंस ए से होगी एक्स। ठीक, और एलएचएस के केस में आपको पता है अपवर्ड फोर्स प्लस का होता है, डाउनवर्ड फोर्स माइनस का होता है। ठीक, और जो क्लॉकवाइज होता है वो प्लस का होता है और एंटी क्लॉकवाइज आपका माइनस का होता है। इस तरह की कंडीशन हम इसके अंदर लगाते हैं। ठीक, तो अब जब इसके लिए मैं एफ एक्स निकालूंगा तो देखिए इसके लिए एफ एक्स क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक आपने ये सेक्शन काटा एक्स एक्स। ठीक, यहाँ से यहाँ तक आपका कितने लोड लगे हैं, एक तो ये आपका देखो सपोर्ट लगी है आर ए। ठीक, और एक आपका ये यूवीएल लगा है इतना। ठीक, अब जब पूरा यूवीएल है इसकी इंटेंसिटी तो मुझे पता है 4 किलो न्यूटन मीटर है पर मीटर, सॉरी। तो लेकिन ये जो इंटेंसिटी है, क्योंकि अब आपका यूवीएल यहाँ तक हुआ तो मुझे ये इंटेंसिटी तो पता नहीं, तो मैंने मान लिया कि ये इंटेंसिटी कितनी है आपकी W किलो न्यूटन पर मीटर।
कितना मान लिया, W किलो न्यूटन पर मीटर। इससे पहले भी मैंने आपको ऐसा न्यूमेरिकल कराया है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी, आपको ये क्लियर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका Fx निकालने के लिए सबसे पहले मुझे W निकालना पड़ेगा। ठीक, तो W निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। ये आपका छोटा त्रिभुज आ गया और एक आपका ये बड़ा त्रिभुज आ गया, तो दोनों समरूप होते हैं। तो छोटे त्रिभुज की हाइट कितनी है, W, और बेस कितना है, x, तो आ जाएगा छोटे त्रिभुज की हाइट अपॉन छोटे त्रिभुज का बेस। तो इजकल टू क्या आएगा, बड़े त्रिभुज की हाइट अपॉन बड़े त्रिभुज का बेस। इस तरह से मान के चले, आप हाइट को हम इंटेंसिटी से मेजर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी या हाइट कितनी है, 4, और बेस कितना है, 3। तो यहाँ से W आपका आ गया देखिए 4x/3, यह आ गई आपकी यहाँ पर W की वैल्यू। जब भी UVL आपका आएगा SFD BMD में, तो बिना W निकाले आप UVL का SFD BMD नहीं बना सकते। ये बात हमने पहले भी आपको समझाई है। ठीक है, अब W आ गया आपका, अब आप यहाँ से Fx निकाल सकते हैं। तो देखिए Fx के लिए क्या आएगा आपका ये लोड लग रहा है R है, ठीक है नहीं, अपवर्ड फोर्स किसका होगा, प्लस का, तो ये आ गया 4.4, क्योंकि R की वैल्यू किसकी है, प्लस की आएगी, तो अपवर्ड है। और माइनस ये जो UVL है ये डाउनवर्ड काम करेगा, तो UVL का टोटल लोड कितना आएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, x, और हाइट कितनी है, W। ठीक है नहीं, और W की वैल्यू कितनी है, 4x/3। ठीक है, तो ये आ गया आपका टोटल लोड, बस यही लोड काम कर रहा है यहाँ पर। तो 2 से आपने इस 4 को कैंसिल किया, ये आ गया 2। तो यहाँ पर आपकी जो Fx की इक्वेशन बनी, ये बनी 4.4 माइनस के 2x²/3। ये आ गई आपकी यहाँ पर Fx की इक्वेशन। अब यहाँ x की पावर कितनी है, 2, तो 2 के केस में कैसा ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ बनेगा आपका पैराबोलिक। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद अब मैंने क्या निकाला, mx। अब mx किसके अबाउट निकालेंगे, देखिए जहां सेक्शन आपको ये कट कर रहा है, जो मैंने एक सेक्शन काटा था, जब इसके अबाउट मूवमेंट में लूंगा, इसके अबाउट मूवमेंट आपका क्या आएगा, देखिए एक तो इस यहाँ से यहाँ तक कितने फोर्स लगे हैं, एक ये RA और एक ये UVL। तो RA कैसे जाएगा, RA जाएगा देखिए आपको इस तरह से घूमेगा, तो इस तरह की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसकी होती है, LHS में पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पर M में कितना आएगा, देखिए RA इंटू एक्स, और RA कितना है 4.4, तो 4.4 इंटू एक्स आ गया। ठीक, अब बात आती है UVL की। UVL का टोटल लोड मैंने आपको देखो ऊपर निकाला था भी, और ये UVL जो है, UVL ऐसे जाएगा, क्योंकि मुझे इसके अबाउट मूवमेंट लेना है, तो ये ऐसे घूमकर इस पॉइंट पर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा प्लस का, लोड है आपका 1/2 इंटू एक्स इंटू 4x/3, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको। अब बात आती है डिस्टेंस की, कि इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर आपका मूवमेंट काम करेगा। मैंने बताया था कि अगर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है UVL वहाँ से लेंगे तो बेस का 2/3, और अगर इधर से लेंगे 90 डिग्री से तो बेस का 1/3। तो ये 90 डिग्री का एंगल ही है यहाँ पर, तो बेस कितना है x, तो x का क्या लेंगे 1/3, यानी आ जाएगा आपका x/3 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो mx की वैल्यू आएगी आपकी 4.4x माइनस, ये तो 2 से तो 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आ गया, ऊपर आ जाएगा 2x³/9। ठीक है, तो ये आपका हुआ। अब इसके अंदर x की पावर कितनी है, 3, तो ये आ जाएगा आपका क्यूबिक। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो आपका क्यूबिक ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए इसकी वैल्यू कहाँ निकलेगी, एक निकलेगी ए पर और एक निकलेगी आपकी सी पर। ए पर वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या पुट करूंगा, x=0। तो एट ए पर मैंने क्या रखा, x=0। जब x=0 रखूंगा तो देखिए एफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ इसमें एफ एक्स की जो इक्वेशन है इसमें 0 जब रखेंगे x की वैल्यू तो कितना आएगा 4.4 माइनस 2 इंटू 0²/3। तो ये पूरी की पूरी टर्म हो गई आपकी 0। तो एफ ए की वैल्यू यहाँ पर आ गई 4.4 किलो न्यूटन। ठीक है, ऐसे ही अब निकालेंगे एम में। ठीक है नहीं, तो जब एम में निकलेगा तो देखिए आपका एम में कैसे आएगा, आपकी जो ये इक्वेशन है इसमें एक्स की वैल्यू 0 रखो, तो 4.4 इंटू 0 माइनस के 2 इंटू 0^9। तो यहाँ से पूरी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपकी एम में की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, तो एम में आ गया आपका 0। ठीक है, अब मुझे जो वैल्यू निकालनी है देखिए यहाँ पर पहले से मैं वैल्यू को ही निकाल लेता हूँ। ए पर तो मैंने निकाल ली, ए पर क्या रखा मैंने x=0। ठीक है नहीं, और मैंने भी आपको बताया था सी पर वैल्यू निकालने के लिए एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे 3, क्योंकि ए से सी की दूरी कितनी है 3 है, तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 3। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर मैंने रखा एट सी पर क्या आएगा आपका x=3 आएगा। ठीक,
तो जब x इक्वल टू 3 रखेंगे तो देखेगा आप यहाँ पर कैसे निकलेगा। आपकी जो एफ एक्स की इक्वेशन है ये वाली, इसके अंदर रखेंगे 3, तो एफ सी आ जाएगा देखिए आपका 4.4 माइनस के 2 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी देखिए ये आएगी 4.4। यहाँ से 3 से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा क्योंकि 3 की पावर 2 है, एक पावर कट जाएगी तो एक बचेगी, ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6। तो यहाँ पर आपकी एफ सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर माइनस के 1.6 किलो न्यूटन। ठीक है, तो एफ सी की वैल्यू आगे देखिए यहाँ पर। अब बात करते हैं एम सी की वैल्यू की। एम सी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो ये एम एक्स की वैल्यू है, जो ये आपकी एम एक्स की वैल्यू है, इसमें क्या रखेंगे, एक्स की वैल्यू 3 रख देंगे। तो एम सी आ जाएगा देखिए आपका 4.4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 का क्यूब ओवर 9। ठीक है, तो यहाँ से इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपकी जो एम सी की वैल्यू आएगी देखिए ये आएगी आपकी 13.2, और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आएगी ये 6। तो आपकी एम सी की वैल्यू आ जाएगी 7.2 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो देखिए आपकी क्या क्या वैल्यू है। एक तो ये आई आपकी एफ ए की वैल्यू, एक एम ए आ गया, एक आपका एफ सी आ गया, और एक आपका एम सी आ गया। ठीक है, नहीं ये चारों ही वैल्यू इंपॉर्टेंट है जो आपको एस एफ डी बी एम डी ड्रॉ करने के लिए चाहिए। तो आपने एफ ए और एम ए निकाला, यहाँ आपने एफ सी और एम सी निकाला। ठीक है, अब इन वैल्यू से मैं क्या करूँगा, एस एफ डी बी एम डी ड्रॉ करूँगा। तो देखिए एस एफ डी बी एम डी जब ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, इधर देखिएगा यहाँ ए पॉइंट पर फोर्स, शियर फोर्स कितना है 4.4 प्लस का है, तो मैं ए से ऊपर चलूँगा ऐसे, कितनी दूरी अंदाजे से चल दूंगा, मैंने मान लिया 4.4 है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका जो सी पॉइंट पर फोर्स है वो कितना है माइनस के 1.6। तो सी पॉइंट पर मैं कहाँ चलूँगा, नीचे की साइड चलूँगा इधर, क्योंकि माइनस का है तो 1.6 आपका ये आ गया। अब इससे मुझे इस पॉइंट को मिलाना है, कैसे मिलेगा देखिए, आपको पता है इक्वेशन आपकी स्क्वायर में थी तो पैराबोलिक ग्राफ से मिलेगा। तो मैंने ऐसे करके इसे ऐसे यहाँ पर मिला दिया। ये कौन सा ग्राफ आ गया आपका, पैराबोलिक। ठीक है, मैंने बताया था जब भी ग्राफ होगा तो उसके ऊपर आप लिख देंगे कि वो पैराबोलिक है या क्यूबिक है। अब इस पैराबोलिक ग्राफ में ये वाला पोर्शन तो आपका प्लस का है इतना, और ये वाला पोर्शन आपका माइनस का है। ठीक, तो आप देख रहे हैं इस सेक्शन के अंदर आपका आधा पोर्शन प्लस का है, आधा माइनस का है, यानी यहाँ से आपका जो प्लस का आपका शेयर फोर्स चल रहा था वो यहाँ पर आके माइनस का हो गया, यानी इस पॉइंट पर आपका शेयर फोर्स कितना है 0। ठीक, तो मुझे ये वाले डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है जिस पॉइंट पर आपका शेयर फोर्स 0 होता है उस पॉइंट पर आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, यानी जितनी भी यहाँ पर ये वैल्यू आएगी उतनी ही डिस्टेंस पर आपका मोमेंट इस पॉइंट पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, तो मैक्सिमम मोमेंट निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे। ठीक, सबसे पहले मैक्सिमम मोमेंट के लिए करते हैं फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या होगा आपका, आपको पता है शियर फोर्स आपका 0 है, तो आप क्या करेंगे, जो एफ एक्स की आपकी इक्वेशन आई थी उसे 0 के इक्वल रख देंगे, यानी एफ एक्स इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एफ एक्स इस पॉइंट पर 0 है। किस पॉइंट पर 0 है वो इक्वेशन से निकल जाएगा यहाँ पर। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 में क्या रखेंगे, देखिए एफ एक्स की इक्वेशन है 4.4 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से आपका आएगा 2x स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस का हो गया, ये 4.4 एज इट इज बचा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी आएगी 4.4 इंटू 3 अपॉन 2। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 6.6। तो एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा अंडर रूट 6.6, और एक्स की वैल्यू जो आपकी आई वो आई आपकी 2.56 मीटर। क्लियर है, यानी आपको ये पता चल गया कि ए से कितनी दूरी पर ये एक्स इक्वल टू जो आई है कहाँ से आई है, फ्रॉम ए। अब ए से कैसे आई है देखो वो मैं आपको बताऊंगा, एक एक कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे। अभी हम देखें, अब इसमें देखिएगा आप इधर ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपकी आई है 2.56 मीटर। ए से इसलिए आई है क्योंकि मैंने जो पोर्शन काटा था वो ए पॉइंट से काटा था, LHS था तो ए पॉइंट से काटता, अगर मैं RHS से काटता तो क्या होता, फिर बी पॉइंट से डिस्टेंस आती। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ समझाई है। तो ये डिस्टेंस आ गई आपकी 2.6। तो आपको पता है अगर मैं mx की इक्वेशन में x की जगह 2.56 रख दूंगा तो आपकी m मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए m मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, m मैक्सिमम इज इक्वल टू
कितना आएगा आपका, ये थी आपकी इक्वेशन। 4.4 इंटू एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया 2.56 माइनस के 2 इंटू 2.56 का क्यूब ओवर 9। ठीक है, ये मैंने सारी की सारी वैल्यू एक्स की यहाँ पर पुट कर दी, जिससे कि आपकी जो एम मैक्सिमम की वैल्यू आई है वो आई है आपकी 7.536 किलो न्यूटन मीटर। 7.536 किलो न्यूटन मीटर। तो अब आप देखिए, अब आप यहाँ पर BMD ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता है कि ए पॉइंट पर मूवमेंट कितना है आपका 0। ठीक, उसके बाद सी पॉइंट पर मूवमेंट कितना है 7.2 प्लस का है, तो आप प्लस में इस तरह से ऊपर आ जाएंगे 7.2। फिर आपका जो मैक्सिमम मूवमेंट आया है इस पॉइंट पर वो कितना है 7.536, यानी 7.2 से ज़्यादा है। तो ये आ गया आपका, देखिए यहाँ पर 7.536। तो क्यूबिक से मिलाएंगे तो इस पॉइंट को पहले इससे मिलाएंगे और फिर आप इससे मिलाएंगे, इस तरह से आप मिलाते हुए चलेंगे। ये आपका जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा आपका क्यूबिक। तो पूरा का पूरा प्लस ग्राफ है और ये आपकी वैल्यू किसकी है यहाँ पर एम मैक्सिमम की। क्लियर है? तो इस तरह से आपका जाकर अब एक पोर्शन ये पूरा हुआ। अब बढ़ते हैं देखिए दूसरे पोर्शन की ओर। दूसरे पोर्शन में आपका क्या होगा देखिए, अब आप कौन सा पोर्शन लेंगे, अब आप पोर्शन लेंगे BC। ठीक, देखिए मैं जो BC पोर्शन लूंगा मैं इधर से भी ले सकता हूँ LHS से। LHS से मैं क्या कर सकता हूँ, A से X डिस्टेंस पर एक सेक्शन काट लूंगा, ठीक है नहीं। लेकिन अगर मैं LHS से X सेक्शन काटूंगा तो आपका ये UVL भी चलता रहेगा और UDL भी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं RHS से सेक्शन काट लूँ, अगर मैं इधर से सेक्शन काट लूंगा तो मुझे फिर इस UVL के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। मेरे पास केवल यहाँ से यहाँ तक के लोड होंगे। अगर मैं यहाँ से काटता तो यहाँ से यहाँ तक के लोड होते, ठीक है नहीं, उसमें ये UDL भी आ जाता, UVL भी आ जाता। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सेक्शन इधर से काट लिया, ठीक है, जिससे कि आपका न्यूमेरिकल जल्दी हो जाए। तो मैंने क्या लिया, पोर्शन BC। और BC जो पोर्शन लिया वो मैंने कहाँ से लिया, आपका RHS से। RHS में आपको पता है अपवर्ड फोर्स होता है माइनस का, डाउनवर्ड फोर्स होता है प्लस का, क्लॉकवाइज होता है माइनस का और एंटी क्लॉकवाइज होता है प्लस का। ठीक है, ये सब मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, हर क्वेश्चन में आपको बताता हूँ जिससे कि आपको ये याद हो जाए। अब इसमें देखिए, अब जब मैं Fx निकालूंगा तो आपका Fx कितना आएगा भाई, इस पॉइंट से इस पोर्शन तक, ठीक है ना, ये जो आपने XX पोर्शन काटा है यहाँ से यहाँ तक आपका जितने लोड लगे हैं, लोड कितने लगे हैं, एक तो RB लगा है और एक आपका ये UDL लगा है। तो RB की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। तो अपवर्ड किसका आएगा, माइनस का। तो ये आ जाएगा माइनस के 5.6 RB की जो वैल्यू है। और ये UVL कितना है 2 इंटू UDL, सॉरी 2 इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है आपकी x। ये यहाँ 2 मत रख देना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लोड नहीं लेना मुझे लेना है यहाँ से यहाँ तक का लोड, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x। तो यह आपका आ जाएगा प्लस के 2x, डाउनवर्ड है तो प्लस का आ जाएगा। यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो ये कौन सी लाइन आएगी, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लीनियर वेरिएशन यानी इंक्लाइंड लाइन से इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब बात आती है देखिए mx की। mx क्या आएगा, जब इस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट लेंगे तो सबसे पहले RB का मूवमेंट आएगा। ये RB ऐसे जाएगा घूम के एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज किसका होता है, प्लस का, ठीक है नहीं। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक RB की x, तो ये हो जाएगा आपका 5.6 इंटू एक्स। ठीक, अब ये जो आपका UDL लग रहा है, UDL का लोड कितना है 2x, और 2x कहाँ काम करेगा, x के हाफ पर, यानी यहाँ से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी x/2। ये कैसे जाएगा आपका क्लॉकवाइज, तो ये लोड कितना जाएगा, देखिए क्लॉकवाइज जाएगा तो माइनस का आएगा। लोड कितना है 2x, और यहाँ से कितने डिस्टेंस पर काम कर रहा है, x के हाफ पर यानी x/2 पर। तो ये आ गया आपका देखिए mx इजिकल टू 5.6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, माइनस के x²। यहाँ पर देखिए x की 2 पावर बन गई, तो ये ग्राफ आपका आएगा पैराबोलिक। क्लियर है? अब आपको ये वैल्यू कहाँ निकालनी है, एक तो B पर और एक C पर। जब मैंने आपका RHS साइड ली है तो B पर x की वैल्यू 0 होगी और C पर x की वैल्यू 2 होगी। ठीक, तो एट B x इजिकल टू क्या रखेंगे 0। तो जैसे ही 0 रखेंगे तो देखिए FB की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें FB में रखिए आप माइनस के 5.6 प्लस के 2 इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया आपका। तो FB की वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 5.6 किलो न्यूटन। ये हो गया आपका FB। क्लियर है? अब एट C पर क्या रखेंगे, C पर रखेंगे x इजिकल टू 2। जब C पर x इजिकल टू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए FC की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, FC की वैल्यू आपकी आएगी, जो आपकी ये इक्वेशन है
सॉरी, पहले हम ये निकाल लेते हैं जो एम बी था आपका, पहले ये निकाल लेते हैं। जब बी पॉइंट पर हम निकाल ही रहे हैं तो पहले मैं यहाँ पर क्या निकाल लूँगा, एम बी निकाल लूँगा, दोनों चीज़ें निकल जाएंगी बी पॉइंट पर। तो एम बी देखिए कितना आएगा, 5.6 माइनस 0 का स्क्वायर। तो एम बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पर, ये 5.6 एक्स आएगा यहाँ पर, ये ऊपर एक्स था ना, ये एक्स छूट गया यहाँ पर, ये एक्स रख लीजिएगा। तो 5.6 इंटू जीरो से इधर लिख लेते हैं, 5.6 इंटू जीरो एक्स की जगह और माइनस के जीरो का स्क्वायर। तो एम बी आ गया आपका जीरो, यहाँ पर एम बी क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे देखिए सी पॉइंट की। एट सी, सी पर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, बी से एक्स की, सी की दूरी कितनी है 2 मीटर, तो एक्स इजकल टू रखेंगे 2 मीटर। ठीक है नहीं, तो जब एक्स इजकल टू 2 रखेंगे तो रखिए इसमें पहले एफ में रखिए, तो एफ सी कितना आएगा आपका, एफ सी आएगा देखिए आपका माइनस के 5.c प्लस के 2 इंटू 2। तो यहाँ से एफ सी की वैल्यू जो आपकी आएगी, ये आएगी माइनस के 1.6 प्लस के, तो माइनस के 1.6 किलो न्यूटन आ गई है। ठीक है, तो एफ सी भी निकल गया। अब बात करते हैं देखिए एम सी की। एम सी क्या आएगा, यहाँ से एम सी आएगा देखिए आपका, यहाँ रखिए 5.6 इंटू 2 माइनस के 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं एम सी की वैल्यू निकालूंगा तो आपकी एम सी की वैल्यू आएगी 7.2 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरह से देखिए आपने इस पोर्शन के लिए भी सारी वैल्यू निकाल ली, दोनों पॉइंट पर आपने बी पॉइंट पर भी निकाल लिया कि बी पॉइंट पर आपका एफ बी कितना होगा और बी पॉइंट पर आपका बेंडिंग मोमेंट यानी एम बी कितना होगा। ऐसे ही सी पॉइंट पर आपका शियर फोर्स कितना होगा और सी पॉइंट पर आपका बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसे ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले मैं शियर फोर्स की बात करता हूँ। देखिए एफ बी, बी पर कितना है माइनस के 5.6, तो बी पॉइंट से मैं नीचे चलूँगा, कितना नीचे चलूँगा 5.6, और सी पर कितना है माइनस के 1.6, ये 1.6 आपका ऑलरेडी है। कैसे मिलेगा आपका, लीनियर वेरिएशन से यानी इनक्लाइंड लाइन से, ये दिया था यहाँ पर। ठीक है नहीं, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से मिलाया, ये माइनस आ गया, ये आपका पूरा का पूरा एसएफडी बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट की बात करते हो। देखिए मोमेंट बी पर कितना है 0, तो यहाँ तो 0 आ गया, और यहाँ मोमेंट कितना है 7.2, किसका है प्लस का, तो 7.2 देखिए ये प्लस का बना हुआ है। कैसे मिलेगा, ये मिलेगा आपका पैराबोलिक ग्राफ से। तो आपने इस तरह से ये पैराबोलिक ग्राफ से बना दिया। ये क्यूबिक ग्राफ था इधर वाला आपका, ये आ गया आपका पैराबोलिक। इस तरह से आप बनाएंगे पैराबोलिक ग्राफ, ऊपर इसके अंदर प्लस ही आएगा क्योंकि प्लस का बना हुआ है, और ये आपका एसएफडी बीएमडी बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो देखिए इस तरह से भी आपका जो क्वेश्चन आएंगे आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अगर पोर्शन के अंदर, किसी भी पोर्शन के अंदर आपका शियर फोर्स एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपका किसी पॉइंट पर शियर फोर्स 0 है, क्योंकि प्लस से माइनस या माइनस से प्लस की ओर जाते हुए मुझे 0 से गुजरना पड़ेगा। ठीक है नहीं, और जिस पॉइंट पर आपका शियर फोर्स 0 होगा उस पॉइंट पर आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है नहीं, तो ये कंडीशन है इसके अंदर। कॉन्ट्रा फ्लेक्चर पॉइंट की कंडीशन इसके अंदर नहीं है, अगर होती मैं आपको वो भी समझाता। पोर्शन का भी ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि मैं सारे पोर्शन एक ही साइड से लूँ। अगर मैं एलएचएस से लेके चलता पोर्शन बीसी को भी यहाँ पर, तो आपका टिपिकल पड़ जाता थोड़ा सा, और आपका टाइम कम से कम 4-5 मिनट इसके अंदर और लग जाती। तो मैंने एक पोर्शन इधर से ले लिया, एक पोर्शन इधर से ले लिया। तो ऐसे ही करेंगे अपनी सुविधा के अनुसार, हम हमें जहाँ से अच्छा लगेगा वहाँ से पोर्शन लेंगे, जिससे कि आपका न्यूमेरिकल समय पर जल्दी और सही हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला लेक्चर भी हम आपको जल्दी ही अपलोड कराएंगे। धन्यवाद।